स्टूडेंट्स इन टेक्स्ट बुक 2012 से हमने एक क्वेश्चन लिया है, डिफाइन रे एंड हाफ लाइन एंड इलस्ट्रेट बाय ड्राइंग फिगर्स। यानी रे और हाफ लाइन को हम डिफाइन करेंगे और हम जो डायग्राम्स की मदद से हम इनको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। चलें जी, फर्स्ट करें, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी। हमारे पास ब्रश का साइज स्लाइटली हम स्मॉल कर लेते हैं। ए बी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए एंड बी। हमने बोला जी कि रे क्या होती है? रे होगी यूनियन ऑफ, यानी यूनियन ऑफ किसकी? यूनियन ऑफ किसकी यूनियन ली जाएगी जी? यहाँ पे हम कलर स्लाइटली चेंज कर लेते हैं। यूनियन ऑफ ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी लाइन सेगमेंट पे जितने पॉइंट लाई करते हैं उनकी यूनियन अगर आप ले लें, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए बी, पॉइंट्स ऑन ए बी यानी लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, एंड ऑल द पॉइंट्स विच लाई बियॉन्ड ए बी, यानी बी के राइट साइड पे जितने पॉइंट्स लाई करते हैं। चूंकि सारे पॉइंट्स हम मेंशन नहीं कर सकते, हमने एरो लगा दिया, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको पॉइंट्स प्लॉट करता हूँ, ये देखें, ये ए बी के ऊपर पॉइंट्स थे जो कि ए बी के ऊपर लाई करते थे, ठीक है। उसके बाद बी के बियॉन्ड पॉइंट्स, मैं सारे पॉइंट्स में मेंशन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। तो आया जी, एंड पॉइंट्स लाई, पॉइंट्स लाई लाई, ठीक है, यानी जो एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं बियॉन्ड बी ऑन ए बी, ठीक है। सारे वो पॉइंट्स अगर हम इनकी यूनियन ले लें, यानी इकट्ठा कर लें, सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करें जो कि ए बी पे लाई करते हैं और वो पॉइंट जो बी के बियॉन्ड लाई करते हैं, तो हमारे पास एक रे कहलाएगी। तो मालूम हुआ रे के अंदर एक पॉइंट नोन होता है, यानी इसका एक एंड जो है वो नोन होता है और एक जो है वो अननोन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक लाइन जो है इस पे अगर हम दो पॉइंट लेते हैं, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करते हैं जी, चलें चलें इस तरह। अब इसके ऊपर अगर मैंने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। अब हम इस तरह से करते हैं कि अगर मैं इसको यहां से कट करता हूं, ठीक है, इसको मैंने यहां से कट किया, फर्ज करें मैं पॉइंट ओ पे कट करता हूं, तो एक लाइन को कट करने से वो लाइन दो रेज में तब्दील होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रे बन गई, सॉरी यहाँ पे देखते हैं, एक रे हमारे पास आ गई, चलिए इस तरह कर लेते हैं, एक रे हमारे पास आ गई ओ ए, ठीक है, और उसके अपोजिट जो रे है वो हमारे पास आ गई ओ बी, ठीक है। तो मालूम हुआ अगर आप ओ ए यानी रे ओ ए की यूनियन ले लें रे ओ बी के साथ, तो आपके पास दोबारा से ए बी जो है वो एक लाइन आ जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट था जी लाइन का। अब हाफ लाइन क्या होती है? हाफ लाइन ये होती है कि अगर आप एक लाइन, अब देखें इसके अंदर आपने याद रखना, इसके अंदर जो एंड पॉइंट है, रे के अंदर एंड पॉइंट भी हमारे पास नोन है। अब हाफ लाइन क्या होगी? अगर आप एक लाइन लेते हैं, ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक चलें एक अगर हम रे की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास, ये बल्कि लाइन हम क्रिएट कर लेते हैं पहले, सॉरी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं। चलें ये हमारे पास एक लाइन थी, अब हमने क्या किया, इसको कट किया, ठीक है। अब इसको कट करने से आप जानते हैं, इसको जब मैंने कट किया तो मेरे पास एक रे बनी, यानी इस पे अगर दो पॉइंट से एम और एन, ठीक है, चले हम पॉइंट्स चेंज कर लेते हैं, एम और एन दो पॉइंट्स थे, ठीक है। तो इसको जब मैंने कट किया पॉइंट ओ के ऊपर, तो ये दो रेज में तब्दील हुआ, ठीक है। अब ये दो रेज हैं। अब हाफ लाइन क्या होगी कि अगर मैं एक लाइन, जब लाइन को मैंने हाफ में डिवाइड किया, और अगर मैं ये सपोज कर लूं कि जो इसका एंड वाला पॉइंट है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, जिसको मैं शो करूंगा मैथमेटिकली ऐसे, ठीक है। इसी तरह यहां पे मैं इसको शो कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। तो ये एक ऐसी रे है, यानी हाफ लाइन बेसिकली एक ऐसी रे है जिसका एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, यानी ये वाला जो पॉइंट यहां पे लाई करेगा, ठीक है, वो वाला इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, और इस इंक्लूड ना होने को हम मैथमेटिकली इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। और बाकी तमाम पॉइंट्स, ठीक है, बाकी जो तमाम पॉइंट्स है वो हमारे पास कहलाएंगे हाफ लाइन। तो हम इसको डिफाइन करते हैं जी, द पॉइंट ए इज सेड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, यानी हम बोलेंगे द पॉइंट ए इज सेड टू बी द एंड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। रे ए बी, अगर आप इस रे ए बी की बात करते हैं एक्सेप्ट इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है, यानी चलें फर्ज करें यहाँ पे अगर आप रे ओ एन की बात करते हैं,
तो तमाम की तमाम रे एक्सेप्ट इट्स का एंड पॉइंट जो है ओ, जिसको हमने इस तरह से शो कर दी है, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये बाकी जो पॉइंट इसके ऊपर तमाम लाई करते हैं वो सारे कहलाते हैं हाफ लाइन।